रहे, तो उस तरीके से एक बार छोटा सा इसका टुकड़ा कट कर लो। हाँ, धागे वाली जैसे पाइपिंग हम निकालते हैं, तो बताएंगे वो भी आपको। उसके लिए एक तो हमें सिंगल फुट चाहिएगा। हाँ, पहले आप इसको ऐसे करके और इसके ऊपर लगा लो इस तरीके से। चिमटी कटा है इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगा दो, ठीक है। फिर आप इधर से करके भी लगा सकते हो, क्योंकि इधर से दिख रही है हमें, उधर से दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से एक पैर का इस तरीके से दबाव देते हुए पूरे पे सीधी सिलाई लगा लो, उसके बाद उस पर जोड़ना बताते हो। हो गया आप सभी का? किसी और का डाउट था दिखाओ। गले हाँ प्रिया, प्रिया कहाँ पे हो? बहुत ही अच्छे नेक कट कर रखे हैं भाई आपने, तो कमाल कर दिया। इतने सारे, बहुत ही फिनिशिंग है। वेरी गुड। काम करो तो ऐसे करो। वेरी गुड विद एक्सीलेंट। वो कौन मांग रहा था परसों की एक्सीलेंट नहीं मिलेगा? वेरी गुड मिल गया आपको, मिल गया है। मैं बोल रही हूँ। अच्छा, आप बोल रहे थे भाई। इनकी कोशिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इन्होंने नेक कट किए हुए हैं। नाम इनका क्या था? सविता। अच्छा, अंजू के थे क्या? नहीं, अच्छा तो अच्छा, ऐसा हो गया। ये तो वही एक्सीलेंट दूसरे को मिल गया, फिर गलती से मिल गया वो। बाकी अंजू का, ये सविता भी अच्छा काम करती है, इसलिए मुझे लगा इन्होंने ही कट किए। अच्छा, बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छा कर रखा भाई। क्या अंजू ने? अच्छा, ये बाई मिस्टेक हो गया था। बाकी अंजू ने बहुत अच्छे डिज़ाइन कट कर रखे हैं। हमने कल जो काम दिया था वो इन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखाया है कि हमने इनको कट किया। तो काम करो तो इस तरीके से करो भाई कि जो भी काम दिया जाए आप उससे भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। 4-5 हमने नेक बताए थे, उस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा कट कर रखे हैं। तो इनके ऊपर बिल्कुल एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि बच्चे ने इतना अच्छा काम किया। बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बाकी आप बहुत अच्छा। और कोई भी नेक कट करके लेके आया है दिखाना? कोई नहीं, 4 भी लेके आए, वो भी बहुत बड़ी बात है। कोशिश तो की, मैं ये चाह रही हूँ कि कोशिश तो करो आप। हाँ, कोशिश नहीं करोगे तब तक कैसे कर पाओगे? और जो हम बोल रहे हैं उसके साथ साथ कर रहे हो ना, तो वो तो फिर उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता आगे जाने से। वेरी गुड। प्रियंका भी भाई, अंजू और प्रियंका के लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, जो मैंने दिया आप भी ऐसे ही करके लेके आया करो, ताकि मैं भी खुश हूँ और आप भी खुश हो जाओ जब आपके लिए क्लैपिंग हो। सीधी सी बात है भाई, स्टूडेंट्स में होगी तो ऐसे काम करके लेके आया करो। इनको एक बार रखो आप, बाद में इनकी एक अलग से रील बनाएंगे। पटना जाएगी, एक बार संभाल के रखो। और आपका जो बैच था, वो डिजाइन था, वो भी बहुत सुंदर था। एक बार वो भी दिखाना हमें बाद में। तो बहुत अच्छा बनाया है। आज के लिए क्या कुछ और बताओ, क्या कुछ करके लेके आए हो? कल जाके चले फिर बाद में। नेक किसने कोशिश की थी कट करने की? वैसे ही बताओ किसने कोशिश की थी? बहुत ज़्यादा बड़ा गया। आपका रहने थी क्या बताया? बड़ा बहुत ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग बड़ा पहन लेती है। तो अच्छा, कटिंग सही कर रखी है। कटिंग जो चौड़ाई है ना, इसको भी थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा, ठीक है, ताकि थोड़ा फिनिशिंग दिखे। बैक का भी ऑप्शन। एक तो ये छोटी सी ये झंझट आई है ना, इसको इसके नीचे लगा सही है। आपको आज मैं फिटिंग लगाना भी बताती हूँ कि कैसे लगाते हैं, तो सब अपने अपने को लगा लेना, बताएंगे थोड़ी ही देर में। किसकी? अच्छा, सविता भाई तो अच्छा, ये अलग जाएगी, बाकी रहेगी क्या में? हाँ, करने वाला नहीं आया क्या? जितनी है मैंने हमको चाहिए ना। एक सेकंड ना निकाल करके लगाना पड़ता है। वो इसलिए भी
आपकी मशीनें आने वाली हैं, नीचे तो आ चुकी है, मतलब सेट होने वाली है। फोर्टी फाइव मेरे ख्याल से नहीं बनेगी, और फिर भी अगर अच्छा 2.5 मीटर रहेंगे, 2.5 मीटर कोई नहीं, ये दोनों तरफ से इक्वल है तो दोनों तरफ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक शोल्डर जैसे कि मेरी बात सुनो, अगर कई बार आपके पास फैब्रिक कितना होता है और दोनों तरफ से इक्वल है, ये देखिए दोनों तरफ से हम इसकी कुर्ती कट कर सकते हैं, दोनों को डायरेक्शन मतलब किधर की भी नहीं है इसमें कि एक तरफ से ही होए, तो इसकी लेंथ अगर एक साथ निकाल रहे हैं तो निकल नहीं रही है, तो एक कुर्ती का हिस्सा हम एक तरफ से निकालेंगे, दूसरी कुर्ती का हिस्सा दूसरी तरफ से निकालेंगे, तो इसमें से लेंथ निकल जाएगी। आप निकाल लो, पहले फ्रंट कट करो, बैक दूसरी तरफ से कट करेंगे। हाँ, इसमें आप कैमरिक कॉटन लगा सकते हो, कैमरिक कॉटन इसमें सुहाएगा। अगर सेंटर भी लगाना चाहते हो, वो भी अगर साइन चाहते हो तो थोड़ा सेंटर लगा सकते हो, वरना कैमरिक कॉटन भी अच्छा लगेगा इसमें, ऐसी बात नहीं है। वैसा कॉटन इसमें सही नहीं रहेगा। हाँ, ये पता नहीं इसको कौन सा बोलते हैं, दिमाग में ये थोड़ा सा हाँ, इसको ऐसे ही फोल्ड करो भैया, निकालो एक बार इसको, निकालो थोड़ी कोई मशीन में से ध्यान से निकालना, आराम से, ऐसे नहीं निकालते हैं इसको, हाथ को उठा दिया करो। हाँ, इसको हटा के और इस तरीके से फोल्ड करोगे आप, जैसे कि ये है इक्वल कट कर लो और यहाँ से ऐसे फोल्ड करते चलो, ठीक है। अगर फिर भी और इक्वल कट करके थोड़ा सा अगर उल्टी तरफ से नहीं कर पा रहे हो तो छोटे छोटे इसमें कट लगा के और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे करोगे ना तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, आपको ये दिखता रहेगा कि इक्वल है, ये इक्वल आया, ठीक है। बाद में इतना वैसा इसको कट कर देंगे सीजर्स की मदद से, इसको पहले राउंड कर देंगे। तो मशीन तो मुझे ऐसा लग रहा है बात खाली है, ये मशीन किसकी है? इस मशीन पे क्यों बैठा है ना, थोड़ा सा कम है। हो गया, ठीक है। अपने तरीके से करना ना, हमारे तरीके से करना, भाई अपने तरीके से करने बैठना। भाई इन्होंने मेरे तरीके से कुर्ती सिली, इतनी मस्त बाजू आई, क्या आई, फिटिंग आई, मतलब ये बोल रहे हैं ना कि इतनी मस्त उसकी फिटिंग आई। तो चलो थैंक यू, आपने मेरे तरीके से सिली, तो उसी तरीके से सिलते रहो। तो जिसमें कोई बोलते हैं ऐसे बोल रहे हो ना कि उसकी फिटिंग लूज रहेगी यहाँ पे, तो माप लेने में फर्क होता है आपका। माप लेना एक बार सही से आ गया ना तो बिल्कुल फिटिंग सच में ही अच्छी आएगी, ऐसी बात नहीं है। बोट बनाते हैं, बोट नहीं बनाते हो, अभी इस वीडियो ने पूछा था में होता जाएगा ना, इतना ही हमें झुका देना होगा, यानी कि बैन कॉलर है ना जो हमारा, तो उसमें तो हमने बिल्कुल देना ही देना, और एक्स्ट्रा भी ऊपर कम से कम नहीं देना। किसी को भी कुछ भी पूछना है पूछ सकता है भाई। ये स्लीव्स में इलास्टिक लगाया आपने, इसका मेथड भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से लगाते हैं इलास्टिक, ठीक है। अब मान लो आपने
आपकी बाजू इतनी चाहिए थी, इतनी चाहिए थी ना, और इलास्टिक भी चाहिए था। अच्छा इतनी चाहिए थी, तो उसमें हम कैसे करते हैं, इनके जैसे कि जितना हमें बाजू चाहिए उतना तो हम इलास्टिक लेंगे। कितनी भी बाजू चाहिए हमें, मान लो 10 इंच की बाजू रेडी रखनी है तो 10 इंच का इलास्टिक लेंगे हम उसमें, और उसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे वो कम से कम 5 या 6-7 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, तब जाके 10 इंच के होंगे। अब चाहते हो इलास्टिक डालना आपने इतनी बाजू में, तो उसका इलास्टिक आप उतनी ही लेंथ का लोगे जितनी आपने लेंथ चाहिए, यानी कि 15 इंच की लेंथ चाहिए तो 15 इंच का इलास्टिक ले लो, और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिएगा 7, 8, 9, 10 इंच तक एक्स्ट्रा, कि कितनी लेयरिंग आप डालना चाहते हो, ठीक है। तो अभी आपकी बाजू कितनी की रेडी नहीं है बताती हूँ आपको एक बार। तो आप ये नहीं कि इलास्टिक बाजू को देख के डाल दोगे, इसका मेथड होता है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। अब क्लाइंट को 16 इंच की बाजू चाहिए थी और आप इलास्टिक डाल के आपने 6 इंच की बना दी, ठीक है, मान लो आपने तो 6 इंच की चाहिए, लेकिन अगर जिसको जितनी चाहिए ना उतना लंबा इलास्टिक डालेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास फैब्रिक भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। हाँ, आप कितनी लेयरिंग डालना चाहते हो, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बार, ठीक है, कि जितना भी डालोगे उतनी ज़्यादा वो कहता चलेंगी, छोटी छोटी चुनना चाहिए। एक सिर्फ एक सिलाई लगानी थी, वो पहले लगाई ना, सिर्फ वो लगानी। आपकी तो दूसरी लड़की आपने कौन सी लड़की थी तो कल पीजी में गई थी, हाँ ऑनलाइन, हाँ क्या हुआ उसकी सेटिंग नहीं बैठी, तो वो बोल रही थी तो एडजस्ट करवा देते, वो बोल रही थी पैसे ज़्यादा ले रहे पीजी वाले, भाई कैसे देंगे सारे, आप भी इतने पैसे दोगे, कुछ लोग इसके में एडजस्ट कर लेते, 4 बंदे नहीं हो पाएंगे। अच्छा, नेक इस तरीके से कट किया है कि आपका हाफ इंच द पे। कई बार क्या होता है कि हम फ्यूज पेपर को भी इस तरीके से कट करते हैं कि बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई हमें लगानी पड़े, ठीक है, कोई कोई डिजाइन होता है। तो आप इसका गैप एक बार देखोगे जैसे कि कितना है ये 5.25 ही, वो आपका 5.5 भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल इसके पास से कट करो, यानी कि फ्यूज पेपर को छोड़ दो बस, और फिर उसके बाद ये जो कट करते हैं हम स्मॉल कट करते हैं, ये हाँ कट करो, नहीं करने हैं बिल्कुल करने हैं, इसमें फ्यूज में ही करो, और उसके बाद अंदर ले जाके पहले ये सिलाई लगानी है यहाँ पे, इस ज्वाइंट को यहाँ पे करके पूरे राउंड पे ऐसे, हाँ यूरेप मोटी में बनती है, ये यूरेप कम है, बाकी मोटी हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन यूरेप में बहुत थोड़ी सी। अच्छा चलो थोड़ी सी मोटी करके देखो, इतनी सी लगा लो, हाँ एक पैर की छोटी कहाँ पे लगाओगे वैसे, ठीक है, तो इतनी छोटी फिर मैं निकाल के बताओ मुझे। कमर है जैसे कि आपकी कितनी है, ये कमर कितनी है, 28 है, और तो ये राउंड में कुछ हो जाएगा, जैसे कि अगर हम इसमें, मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर हम इसमें एक्स्ट्रा भी नहीं लेते तो भी काम चल जाता है, क्योंकि ये रेप होता है, ये बढ़ जाता है ना, हाँ बिल्कुल बढ़ता है, कभी भी देखना, मैंने लाइफ टाइम में भी दिया हुआ कि देखो बढ़ गया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बाद में एक बार लास्ट में हम पहना के देखेंगे, ठीक है, डाल के दिखाओ और का है, चलो अच्छा चलो कोई नहीं, उनको आ गया फिर पहना के देखो, आज करवाएंगे हम, जैसे कि एक तो बाजू के बारे में उस दिन आपका टॉपिक तो रह गया था कि मैंने बताया था बाजू 36 इंच तक की, बस वहाँ तक की समझ आई है सबको, हाँ कि 36 इंच की जो बाजू तक अगर साइज है किसी का 36 इंच, तो स्लीव्स कैसे कट करेंगे, तो आप उससे ऊपर भी अगर किसी का साइज है एक, तो ये टॉपिक उठाएंगे, और एक थोड़ा सा तीरा एंड आर्मर, ये टॉपिक उठा के चलेंगे, ताकि आपको थोड़ा बदल ना हो जो भी कटिंग कर रहे हो,
और एक जैसे कि डर्ट वगैरह है, इनके बारे में भी बताया जाएगा आपको कि डर्ट आगे पीछे कैसे लगाते हैं। तो अब आपने है ना इस पिन को निकाल देना है और फैब्रिक दो मुझे अलग से। अब है ना आपका जो नेक रेडी होएगा वो इतना ही होएगा जितने आपने अब ओपन किया है। इनके आपने कुछ ज़्यादा ही हो गया, आपका ये 5 से भी कम हो गया इतना। कोई दिक्कत नहीं मैम। हाँ अच्छा, तो इतना पहनोगे ना तो आप एक अलग से एक कपड़े पे न्यूज़पेपर चिपका के लेके आओ, एक कपड़े पे न्यूज़पेपर चिपका के लेके आओ। नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। 5 ही हो गया ये। आपके शोल्डर दिखाओ मुझे कितने हैं। आपका शोल्डर तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तो आप इसको खोल दो और सिंपल बना दो और न्यूज़पेपर पे फैब्रिक चिपकाओ। मैंने शायद इस स्टार्टिंग में फैब्रिक पे न्यूज़पेपर चिपकाओ, उल्टा मैंने पहले भी बोला था आप चिपका के लेके आओ, है ना इसको। लेकिन अगर आप किसी का भी नेक अगर किसी का छोड़ा है, फ्यूचर के लिए बता रहे हो, तो ऐसे ही डर्ट डाल देंगे उसमें, ठीक है। और उसके बाद कोई भी फैब्रिक ऐसे रख के, इनके फैब्रिक पे ही बना रहे हो तो ऐसे रख के और उल्टी तरफ से ऐसे पूरी पे सिलाई लगा देंगे। उसमें आपने ये नहीं डालनी है, ओनली फैब्रिक वाले में बस इसमें डालनी होती है। और ऐसे बनाओगे तो इतना ही रहेगा, लेकिन अब ये फंसेगा, ये छोटा हो जाएगा, इसमें नहीं कर सकते। अब आपको ये देखना कि आपने कितनी पाइपिंग मार दी, इतनी स्पीड कैसे, इतनी कम होने के बाद 5 में ना आती आपको 5 में नहीं थी वो वैसे ही थी, ऐसे लगते जैसे कि हमने पाइपिंग ऐसी होगा, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। जहाँ से हमने ये दूसरी सिलाई लगाई है अभी इससे इधर ही लगाएंगे, तो इस टाइप की और भी अपनी पाइपिंग निकल के आएगा। जैसे कि इसमें से पाइपिंग अगर आप कैसे निकाल सकते हो, ये सीधी पट्टी है, बाकी यूरेप में निकालते हैं हम कोई भी जो डोरी होएगी वो उस तरीके से निकालेंगे। अब हमने जैसे कि ये धागा पिरो लेना इस तरीके से, डबल में इन्होंने पिरोया। एक बार तो आप यही दिखा देना ताकि समझ पाए। और भी हमने ली है कॉटन का फैब्रिक था, ऊपर से दूसरा सीधा है, बस ओनली आपको मैंने तरीका बताना है। अगर यूरेप पट्टी पे आप करोगे तो बहुत ही फिनिशिंग से ये निकलती है। इस तरीके से हमने एक बार नोट लगाई, अपने नोट भी थोड़ी सी बड़ी लगा रखी, इतनी बड़ी तो निकलेगी नहीं। इस तरीके से आपने नोट लगानी होती है छोटी सी, ठीक है, इतनी बड़ी गांठ नहीं। यहाँ से हमने ऐसे किया। अब इसको जो ये 4 धागे हैं हमारे, 2 को ओपन कर लेना इस तरीके से और इसके अंदर से ऐसे लेके जाना है सुई को, ठीक है। यहाँ से ऐसे लिया प्रिया, से और पूरे में इस तरीके से डाल देना है। एक बार हम पूरे में डाल लेते हैं। इस तरीके से पूरे में जब हम ये डालेंगे, कहीं पे इसको टक कर देना है। जो हमारी ये सुई है इसको हमने कहीं पे भी कोई भी चीज़ में, ताकि ये निकले ना, इस तरीके से टक करेंगे ताकि हमें पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े पीछे। और यहाँ से हल्की सी एक बार नोट बन जाती है, इसको सेट करना होता है पहले। ये सीधी है, अगर यूरेप में से कितनी भी पतली आप डोरी निकालोगे तो वो निकल जाएगी। एक सेकंड रुकना, ये बस हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है निकालना, उसके बाद अपने आप ये निकल जाती है। धागा आपको इतना टाइट लेना होगा कि बीच में ना टूटे। तो ये देखिए, आपको यहाँ से ऐसे करते चलना है, यहाँ से राउंड राउंड ऐसे हर बार ऐसे राउंड करते चलोगे ताकि आपकी जो लूप्स है वो कहीं भी ना अटके। तो ये थोड़ी सी मोटी है, सीधी में तो आप इतनी मोटी निकाल सकते हो। बिल्कुल ही पतली डोरी आपने निकालनी है तो आप यूरेप की डोरी ही निकाल पाओगे, यानी कि यूरेप में
निकाल पाओगे। कोई भी लूप्स होती है, जो भी डोरी हम निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको ओनली मेथड बताना था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एनीवन एक बार है ना, ये तो सीधी सिलाई यहाँ से लगा लो और या फिर मैं एक बार आपका नेक ही कट कर देती हूँ एक सेकंड, ताकि आपको भी आसानी रहे। हाँ, यहाँ से इस तरीके से आपका जैसे ही नेक छोटा बन पाएगा, आपकी कटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, इसलिए यहाँ से पहले की तरह हमें एक बार तो ये जरूर मिलाना है यहाँ से, और यहाँ से हम 2.5-2.25 इंच ले लेते हैं ताकि दबने में भी जाएगा हमारा। उसके बाद जितना हमारा यहाँ पे हुआ है 7.5, यहाँ पे निशान लगाया, इसको हम, क्योंकि हमारी ये पट्टी इक्वल आएगी तभी बात बनेगी, वरना हम जो ये सिलाई लेते हैं बिल्कुल पास से लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ की वजह से आपने यहाँ से कट कर लिया, तो अब इसी तरीके से हम इसको भी कट कर देते हैं एक बार। बाकी आगे से ध्यान रखना, फिनिशिंग उसी में आती है, तो हम इसके बिल्कुल पास सिलाई लगाते हैं। कितना सिलाई में चला जाएगा? हाँ नहीं, अब नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से है ना, इसको भी एक बार कट कर लेंगे। ये फ्यूज पेपर मैंने जैसे कि चिपकाया हुआ आपने, तो इसको हम इसी तरीके से रखेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। आप इसमें पिनअप भी कर सकते हो, ताकि आपकी ये जो नेक है हिले ना। ये गले लगाऊंगा, मैं कपड़े के लगाऊंगी। अच्छा, नहीं कपड़े के नहीं लगाने आगे से, ये तरीका हो जाएगा, बाकी वो सही लगेगा। वो है ना, बस वैसे ही आपकी जो क्वालिटी है एकदम से डाउन करता है अगर आप फैब्रिक के ही लगाते हो, ठीक है। अब आप लगा सकते हो ये। मैं इस तरीके से बढ़ेगी ना, तो ये समझ लेना ये रेब है। अगर हम ऐसा खींच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। ये देखो बिल्कुल सीधा का सीधा है। हाँ, तो यहाँ से हमने इसको तिरछा इस तरीके से कर लेना है। और 1 या 1.25 इंच की हमने जितना गैप होता है उसका सेंटर लेते हैं, है ना। अगर मान लो आपका तो अब 5 का ही नेक है, तो इसमें हम यहाँ पे सेंटर ले लेंगे। अगर आपका नेक डीप है तो आपने 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है। नेक डीप होता तो ऑटोमेटिक वो बाहर की तरफ खिसकता ही है। अगर नेक डीप होता तो आप ये निशान यहाँ से लगाते, यहाँ की बजाय, ठीक है। तो ये बातें जो छोटी छोटी आपको बताई जा रही है, बिल्कुल माइंड में रखना कि क्या कुछ हर टाइम आपको छोटी छोटी बातें मिलेंगी। यहाँ हमें रखनी है ये लाइन सेंटर बिल्कुल दोनों का माप के, जब आपका नेक छोटा है। अगर नेक बड़ा होता जाएगा, इनके मान लीजिए 6.5 से ऊपर होता जाएगा, तो आपको 1/2 इंच उधर की तरफ करना है, ठीक है। ध्यान रखना है, 1/2 इंच करना, हाफ करना। अगर ज़्यादा ही डीप है, जैसे कि मान लो 10 इंच तक का डीप है, 11 का भी पहचान कोई, तो उस तरीके से फिर आप थोड़ा और साइड कर सकते हो, कोना कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, बट ज़्यादा हाफ का ही रखना। अच्छा, लेंथ में आप इसका एक बार शोल्डर माप के दिखाना कितना है। 6, ओके सही है। वैसे कितना था आपका शोल्डर? वैसे एक वो है मैक्सिमम, अगर आपको माप बताऊं तो ऊपर का जो हमारा शोल्डर होता है वो 6, 6.25, 6.5 का ही होता है। अगर किसी का भी अगर हम लेके चले तो मतलब समझिए, जैसे किसी का हमें समझ ही नहीं आ रहा कितना करना है, तो ये माप हम लेते हैं तो ये सही होता है। और एक जो स्टैंडर्ड जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड माप है ये, तो ये यही होता है। एक जो ये होता है यहाँ पे आर्म होल, वो 7 इंच होता है, 6.25 या 7 इंच, वो भी स्टैंडर्ड साइज होता है। किसी का अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम इतना ले सकते हैं। वो ऊपर नीचे करने वाला तो जब जब आप मास्टर बनते जाते हो, आपको खुद को नॉलेज होती रहती है, तब करना होता है। लेकिन जब तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो आप ऊपर से 6, 6.5 तक और नीचे से 6.25, 7 इंच तक आर्म होल ले सकते हो, आपका सूट खराब नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो इसका जो नेक है, यहाँ से ऊपर शोल्डर लिया था ना, यहाँ से ऊपर वाले से, ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले से है तो 6.5 नहीं है, ये 6.25 उससे ये वाला नहीं है मैम, वो तो एक्स्ट्रा कट करने के लिए ये अच्छा वाला है। ये तो हाँ, ये वाला, अरे ये रात
ये ऊपर वाला है ना ये निशान, हाँ तो यहाँ से मान लो, हाँ तो वही तो मान लो, नीचे भी ऊपर वाला है कम है। ये है ना ये, हाँ 6.25 सही है, 6.5 कम रहेगा, नेक छोटा है इनका, तो 6.25 है, सही है ये। ठीक है, आप इसकी कटिंग कर सकते हो। बैक में फिर जो शोल्डर रखेंगे ना हम हमारा, वो इधर रखेंगे शोल्डर, तो शोल्डर दूसरी अपोजिट साइड से निकल आएगा, ओनली शोल्डर नीचे की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। मशीन आई है किसी के ऊपर? हाँ तो बिल्कुल, जैसे कि इसमें तो आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है, काम चल जाएगा, लेकिन अगर इस जगह में आप करोगे ना जो सारा सिस्टम उठ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का पैर दबाना। सेफ्टी से ही करना है इसमें। जो भी रेडी हो जाए आपने सब चीज़ अंदर बढ़िया कर दे कोई जो भी हमें रेडी कर दो। उस पर बाकी हल्का हल्का दबाना है। इसकी स्पीड को क्या करना है? पैन के साथ क्या चाहिए? नहीं आप बोले तो ली थी मैंने, हाँ ये बोल रहे एक बार देखते हैं आज लास्ट में कि किसके पास नहीं है। ठीक है, दोबारा से और मंगा देंगे। क्या निशान लगा दिया आपने? बाजू नहीं आती, एक बार आप ऊपर रख दिया मेरे, कोई इधर मैं कट करके दिखाती हूँ। तो 1 मिनट मेरी बात है, अगर फर लगा रहे हो तो उसी तरीके से हमें करना होता है। जो होते हो ये देखिए, जैसे कि आपने कितनी स्लीव तैयार करनी है? 11 इंच की। अगर आप आगे 1 इंच की फर लगा रहे हो तो पूरी 11 की ही तैयार करोगे, क्योंकि 1 इंच वो लग जाएगा, आपका जो दबने में है वो सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें, आपकी 11 इंच की तैयार हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर आप 1 इंच की चुन्नटें डाल रहे हो तो जितनी आपकी रेडी लेंथ है उतनी ही ले लो। तो यहाँ से हमने 11 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से भी हमने निशान लगाया 11 इंच पे। इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मोरी बना देती हूँ इधर, ताकि आपको समझ आएगी। कितनी मोरी आपकी? 6 इंच की होगी शायद, अगर हेल्थी है तो वरना 5 साढ़े 5 की और 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, नीचे से डाउन करोगे 3.25 साढ़े 3 इंच। इसको सीधा इस तरीके से कर लो। यहाँ से हल्का सा राउंड इस तरीके से देना। वो कितना देना होता है वो मैंने बताया था, फिक्स बताओ दो में 32 है ना, तो जैसे कि 8 तो 7 इंच पे लगाएंगे निशान। 1 इंच माइनस कर दिया 8 का करके, और यहाँ से हल्का सा इस तरीके से राउंड दे दो आप। वैसे आप एक बार एक्सप्लेन करोगे कैसे बताया था मैंने कि 7 इंच ही क्यों लगाया मैंने निशान? नहीं यार, होल की वजह से नहीं, दोबारा से ध्यान करो। चेस्ट की वजह से, यानी कि जिसकी जितनी भी होती है उसका 4th हिस्सा किया और उसका उसी तरीके से 1 इंच कम किया उसमें से। ठीक है, यहाँ से भी इसको एक बार अलग कर दो। यहाँ पे आपकी फर लगेगी तो उसके लिए 1/2 इंच आपने इस तरीके से कट कर देना है। अब आप जो एक निशान लगाओगे, ये आगे की जो चटाई है उसका है, तो यहाँ से आपने ओनली 2 हिस्से उठाने हैं और इनको कट कर देना है। अगर आप खुद कट कर रहे हो तो आपने ध्यान देना है कहीं 3 हिस्से ना कट जाए। ठीक है, यहाँ छोटा सा कट लगा दो। 3, साढ़े 3, 4 इंच तो ज़्यादा ही हैवी साइज होता है उसका कट लें। भाई 조금 졌는데?
घूम जाता है यार, क्या बात है। और यार अच्छा हिप ज़्यादा है, इस वजह से तो रह सकता भाई। चेस्ट भी गैप होने गया है। अच्छा एक तो जैसे कि हमें बिल्कुल ध्यान रखना ही होता है कि करने के हिसाब से ही लेंथ रखेंगे। हिप ज़्यादा है इसलिए नहीं निकल पाएगा यहाँ से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी वैसे भी लेंथ तो आपकी बढ़ानी थी, कम तो रहनी ही थी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे छोटा सा एक डिजाइन कुछ भी क्रिएट करवा देंगे जिसकी वजह से आपको भी यूँ लगेगा। लेकिन आपने बस इसमें मैंने ये नहीं देखा, मुझे आप यूँ लगा जैसे कि पतले का बना रहे हो हेल्दी का, अगर थोड़ा सा कम हो ना हिप तो उसके अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर यहाँ से निकल जाता है और लेंथ पूरी कंप्लीट हो जाती है। बट इसमें से नहीं बनेगा, हिप ज़्यादा है इस वजह से। तो शोल्डर में जैसे उन्होंने डिजाइन दिया वैसे दे सकते हो, फिर नीचे बैक में जितना अलग से पट्टी जोड़ लेते हैं वो जोड़ सकते हो। नीचे पट्टी में मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर अच्छा लगा। नीचे पट्टी में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि लेंथ आपने भी किया आपने। यहाँ से अब आप थोड़ा सा और सरका सकते हो इसको, अब इक्वल कट कर सकते हो इसको, इक्वल कट कर लो। आगे आगे से थोड़ा सा झुकाव दे देना ओनली फ्रंट में, ठीक है। लेकिन एक व्हाइट कलर की जो कलर की वो आती है लेस वो जरूर लगाना इसमें ताकि थोड़ा सा लुक क्रिएट हो। वही आप बाजू में भी देना, फिर ऐसे पट्टी एक लगा के और सीधी तरफ फोल्ड करके उसमें भी ये दे देना। आगे वो कम रखना, बाजू में इतनी सी, नीचे थोड़ा सा चौड़ा, बहुत सुंदर छुट्टी बनेगी। ऐसे बनाना ये कुछ मेरे बाल टच हो रहे हैं इसके, कैसे आवाज़ कर रहा, वो कहाँ गया वो। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये सीधा है, ये यूरेब नहीं है, यहाँ से यूरेब है कितना पीछे जा रहा है। तो हम ये इस तरीके से कट करेंगे ना तो ज़्यादा लंबा होगा। वैसे ये भी यूरेब है, इधर भी कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी है। हाँ लंबाई कम है, यहाँ से लंबाई ज़्यादा, तो उस तरीके से जहाँ से लंबाई ज़्यादा निकले ना वहाँ से कट करने की सोचा है। इस कॉर्नर से वहाँ कॉर्नर तक उतार, चाहे कॉर्नर तक उतार सकते हैं, कॉर्नर तक उतारो इसको। क्योंकि देखा आप ये चीज़ देखा करो कि यहाँ से आपने इतना लंबाई लिया है तो यहाँ से भी लंबाई लेना चाहिए। आप कपड़े को ऐसे फोल्ड कर सकते हो ताकि आपको पता लगे। हाँ इक्वल इतनी ही चौड़ी पट्टी कट करनी है आपने, कम करते जा रहे हो, थोड़ा चौड़ा रखो। ये अपने लास्ट में थोड़ी ज़्यादा मोटी करती है। जो कॉटन की लेस में कह रही हूँ, व्हाइट कलर कह रही हूँ, समझ आ गई ना, वो जरूर लगाना है इस पट्टी को, क्योंकि इसमें जो डिजाइन है छोटे छोटे डॉट्स का ये उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें जो ये डिजाइन था ये आप ले सकते थे, नीचे पूरा डिजाइन दिखाना एक बार। वो ये भी मैम टेढ़ा आ गया, क्या आ गया? ये कब कटिंग किया आपने यहाँ पे? नहीं कौन तो नहीं है कहीं पे भी, डिजाइन पे कौन है? सीख लो तो कहाँ कहाँ आ रही है, मुझे नहीं दिख रही है। बताओ एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करके कहाँ पे आ रही है। लगा रही है। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि स्ट्रेट आपकी जो कुर्ती इसमें काट दी है,
बेफिक्र रहो, ठीक है, इसमें कान नहीं है। अच्छा जो ये धागा लगा रहे हो ना आप, इसमें भी कान नहीं है। आपको ये फैब्रिक ऐसा होता है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको स्टिच करना होता है। अच्छा ये डिजाइन में थोड़ा मैम यही बताने हैं। अच्छा मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा है इसकी डिजाइन में भी है, आपके सिलने में हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा है तो थोड़ा हाई रेट में जा रहा है। एक बार इसको खोल लो इस सिलाई को, फिर देखना चाहो। जो साइड में ये फूल लगा हुआ ना जिसको गोटा बोलते हैं, ये हल्का हल्का उठाना होता है जब आप मोटी चादर लगाते हैं। अच्छा जो आपने कट लगाए वो बिल्कुल इक्वल लगाए, डिजाइन में है कान बट ये दिखेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो अगर कट इक्वल है ना सारे सेम। आपका जो फैब्रिक है यही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने उसको समझाना पड़ेगा कि जो आपका फैब्रिक है इस डिजाइन के अकॉर्डिंग पूरा ही रेट में इसमें कान आएगी। एक बार ना पहले ही बिल्कुल सही लगेगा, उसको भी सही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम हो जाता है ये बिल्कुल हो जाता है। अब मैं इसको ऐसे उठा के देख रही हूँ, बिल्कुल सीधा है, इसमें कान फील नहीं हो रही थी। देखो मैं ऐसे ही करके देख रही थी, अगर किसी कान चेक करते ना तो ऐसे ही करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी शो हो रही है, बट जैसे जैसे वो पहनेगी ना और ज़्यादा कान आएगी इसमें। थोड़ी सी कटिंग में मुझे ऐसा लग रहा है पिछले में भी हो गया इसमें हल्का सा नहीं, इसके अकॉर्डिंग भी बिछाना होता है। इसका नेक भी बना हुआ है ना, नेक पे डिजाइन था थोड़ा। हाँ क्योंकि जब अगर नेक में डिजाइन है और नीचे भी घेर में डिजाइन है तो हमें नेक वाला डिजाइन ज़्यादा देखना होता है, और ऊपर से सेंटर का ये देखेंगे हम, इसको इस तरीके से छटका के फिर बिछाते हैं। और मैंने कल गई भाई 3 मिनट लग गए ना, और फिर छोड़ दूँगा। ये देखो आपकी पट्टी खोल का आप बोल रहे थे खोला नहीं, देखो ये मैंने मिलाए ऊपर के। अच्छा ये बात है, सच में लेकिन ये ना ये कपड़ा आपका बड़ा है, कब जा रहा है ये नहीं ये पे कटा हुआ है। जब इसको मैंने बिछाया ना तो आपने जब बिछाया ना शायद कोई चुन्नट ऐसे रहेगी, जब मिल जाते हैं इस तरीके से देखो एक प्लेट में जा रहा है, जैसे कि नीचे से फोल्ड हो जाती है, कोई तथ्य है इस तरीके से कोई ज़्यादा नहीं ऐसे बोल देना कि एक सेकंड आप इसको ऐसे करोगे, यहाँ से ये जा रहा है ना तो जाने दो, ये नीचे का घेर फोल्ड कर लो एक बार, नीचे का घेर जब फोल्ड कर लेते हो ना तब दिखाना, इसको हम कट करेंगे और से फिर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये घेर फोल्ड कर रहे हो ना, ये बिल्कुल लूज हाथ से, इसको खींचना नहीं आपने,
बिल्कुल ऐसे बल्कि आपसे ये ऐसे ऐसे उठा रही हो जैसे यूं हाथों से मतलब इसको खींचना पड़ता है बहुत ड्राई बिल्कुल हल्का कि आपका ये हिस्सा यहीं तक कवर हो जाए आगे फिर दिखाना मुझे ठीक है नीचे नीचे का फोल्ड करके हाँ तो उसकी है ना हल्की सी थोड़ी सी छटाई कर देना आगे से भी और ये आर्मोल से अच्छा आसू भाई वो प्रोजेक्टर वाले के सूट दे के आने थे आज शाम को डालेगी वो मुझे तो अब याद आया बताओ मैं तो सोची कि आप इसी के चक्कर में आए हो रखे दो एक को सही है भाई ये लोग एक बार ठीक है एक और आएगा तो बाद में देखना है इससे भी पतला हो जाए थोड़ी सी जो बैक वाला आपने नेक रेडी किया है ठीक है पहली बात तो इतना चौड़ा आपने फोल्ड नहीं करना जो आपने इतना चौड़ा फोल्ड कर दिया अगर आप कर ही दिया नहीं कर नहीं दिया आपने खोलना ही पड़ेगा सुंदर नहीं लग रहा ठीक है तो इस तरीके से फोल्ड करना है उसको दिया नीचे जाके सोनिया को ये ना ये करना जरूरी है अभी दे के आना है इसको आप खोलो यहाँ से और एक बार दोबारा से मुझसे पूछो कि कैसे फोल्ड करना है ये ऐसे नहीं नेक तैयार करते हैं थोड़ा सा ये जी आप थोड़ा सा सुई से लिया इसकी सुई की नोक चढ़ चुकी है वही चेंज करवाने के ओके वो आप अभी डलवा देंगे ठीक है ना इसकी सुई की नोक खराब और इसमें भी बहुत इसके एग्रोफ्लिप इनको बनाना ये ऐसे इतना सुंदर नहीं लगता और चाल थोड़ी सी बारीक ऊपर लिया करो देखना कितने वेट की चाल वो देखो स्पीड ज़्यादा लग रही है उसके चक्कर में कि कैसे स्लीव्स का बना लेते हैं वो सिखाओ ठीक है ना आज का ये टॉपिक भी रहेगा और आप करती रहेंगे तो उस तरीके से आपने बैक और फ्रंट के हिसाब बना लिए अच्छा तो एक बार मैंने बोला था आपको कि जो स्लीव्स आपने 32, 34, 36 की सीख ली है ना तो 38 से ऊपर जिसका भी माप होएगा तो वो कैसे कट करते हैं आप एक बार देख सकते हो सबसे कि मैंने बताया था 32, 34, 36 का माप है ना तो उससे आगे अगर हमें मान लीजिए साइज चेस्ट का जो है 36 से आगे 38, 40, 42, 44 और उससे भी प्लस तो वो कैसे कट करेंगे वो देखने वाली बात है ठीक है तो वहां तक एक बार आप बताओ मुझे मैंने कैसे लिया था कोई भी एनीवन कोई भी बता सकता है आपने बोला था कि अब हमारी हाँ वेरी गुड इसमें ये हो सकता है कि जितनी है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा जी जी वेरी गुड सभी को बहुत अच्छे से ध्यान है और ऐसे ही ध्यान रखना अच्छा अब जैसे कि ये साइज बताओ मुझे कितना है
नहीं, जैसे कि अच्छा स्लीव्स का 16 बता रहे हो, वो बताओ मुझे चेस्ट का कितना साइज है। जो प्रॉपर तैयार है वो 41 है, 41 के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। तो 41.5 है आपका, है ना। तो इसमें मैं 42 के हिसाब से बताऊंगी आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है ना। क्योंकि जैसे 32, 38 के 41 के हिसाब से आप फिर कर सकते हो थोड़ा सा कम, लेकिन समझने में आपको ये अल्फाबेट ऐसे होते हैं, इनमें आसानी रहेगी आपको। कितनी लेंथ आपने करनी है स्लीव्स की? 16 करनी है, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा, या फिर आप बाजू ऐसे ही फोल्ड करोगे जैसे मैंने बताया, है ना। इनकी बाजू डिजाइन की बनेगी, लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे। तो वो कैसे करनी है रेडी, वो बताती हूँ आपको कि कितना एक्स्ट्रा लेना है। कम से कम हम इनका नीचे से 16 की तैयार है, तो नीचे से 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं 19 की, यानी कि 19 की तैयार कट करनी है हमने। इनकी मैं बता दूं आपको, एक बार यहाँ से कट करके थोड़ा सा समझाती हूँ कि कैसे स्लीव्स हम बनाने वाले हैं। इस तरीके से सीधी तरफ इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हमने जो कॉटन की लेस आती है व्हाइट कलर में, आपने देखी होगी, वो लगाएंगे यहाँ पे, तो ताकि थोड़ा सा लुक क्रिएट होए। यहाँ पे भी आपने सिलाई लगानी होगी, यहाँ पे भी, तो स्लीव्स आपकी ये रेडी हो जाएंगी। अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि इसकी चौड़ाई हमने कितनी रखनी होती है। मेन हमारे लिए यही संकट होता है कि चौड़ाई कितनी ले, किस साइज के हिसाब से। तो हमारा जो साइज है, यानी कि यूँ लगाओ आप 10.5 है, यानी कि अगर 40 सा करते हैं, 42 का करके चलो, तो हमने इसकी जो चौड़ाई लेनी होगी वो 10.5 लेनी होगी, ठीक है। अगर किसी का कितना भी साइज है, 38 अगर यहाँ पे साइज होता तो हम उसकी चौड़ाई 9.5 लेते हैं, हुआ समझ में। अगर जैसे कि जिसका ये है ऊपर 36 से ऊपर का हिसाब, उसमें मैंने आपको बताया था कि 40 सा करके 1 इंच कम करके उतने पे निशान लगाना है, और आपको कितनी लूजिंग चाहिए एक्स्ट्रा वो लेना होता है। तो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो 42 के हिसाब से बता रहे हैं, तो 42 का होएगा 10.5 का हमें फैब्रिक चाहिए यहाँ पे 4th में, तो इतना फैब्रिक हमें लेना होगा। तो यहाँ के बाद अब आप देखना चाहो कि कितना राउंड हमने करना है और कितना हमने डीप में लेके जाना है। यहाँ से 42 का जो साइज लेंगे हम वो 4 इंच के हिसाब से लेंगे, यानी कि 3.25-4 हम ले सकते हैं। उस दिन आपने देखा होगा हमने 3-3.25 तक ही लिया था। तो अब जो 38 का जो साइज लेंगे वो हम, जैसे कि मान लीजिए 38 का हमने लेना है तो हम 3.5 पे ले सकते हैं, 40 का लेना है 3.25 पे ले सकते हैं, और 40 से प्लस है तो हम 4 इंच पर ले सकते हैं। तो लगभग 4 इंच तक ही हमें डाउन देना होता है, इससे ज़्यादा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमने जो यहाँ पर एक और बात आपकी समझने वाली है वो ये है, इतना हिस्सा हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, राइट। उसके बाद हमने 10.5 पे, यानी कि 42 है हमारा, तो ये निशान जो हम लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे 10.5 पे, कि हमारा जो आर्म होल की कटिंग होएगी वो 10.5 पे यहाँ पे होएगी 42 के हिसाब से। बट हमारा जो मेन माप है वो 41 है, तो हम लेंगे यहाँ पे निशान 10 से, यानी कि 10.25 पे, यानी कि 41 के हिसाब से अगर हम कट कर रहे हैं अभी के लिए तो ये 10.25 पे हो गया। अगर 42 के हिसाब से समझ रहे हो तो 10.5 पे। आपने ये निशान बिल्कुल ऊपर से नहीं लगाना, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपने निशान लगाना होता है, और जितने पे भी आपका जाए साइज, यानी कि बगैर प्लस करे, इसमें हमने कुछ प्लस नहीं करना होता स्लीव्स का जब हम माप लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से ले देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा अब कितनी मोहरी आपने तैयार रखनी होती है, इनके 5 से 5.5 कितनी आपकी मोहरी, हाँ 10 है, यानी कि यूँ लगा के चलो 10 तो आपकी टाइट रहेगी, 5.25 5.5 के करीब होगी, यानी कि 5.5 हम लगा लेते हैं। तो 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा जितना भी आप रखना चाहो, यहाँ से इस तरीके से निशान लगा के ये सीधी लाइन खींच देंगे, और यहाँ से ये आपकी जो फिटिंग वाली सिलाई हो गई वो हो गई है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमने यहाँ से जो राउंड देना है, अब आप ये मत समझिए कि हमने राउंड भी यहीं से देना है, आपने यहाँ से कटिंग करनी है। ये सिलाई वाला मार्जिन हमने छोटा हुआ है, तो इसके चक्कर में हमने यहाँ से ही इसका जो राउंड है स्लीव्स का वो देना है। तो अब जो हमारी ये स्लीव्स है इस साइज के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठेगी। अब हमने जो अंदर की वो देनी है चटाई फ्रंट हिस्से की, वो यहाँ से इस तरीके से देनी है। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर कहीं भी कुछ समझ नहीं आता आप बता सकते हो।
फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये देखिए, जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था, अगर हमारी 32 चेस्ट है तो हमने जैसे कि 8 चौक 32 हो गया, तो उसमें से 1 इंच माइनस कर लेना है, यहाँ पे निशान लगाना है और फिर यहाँ से ऐसे डाउन दे देना होता है, ठीक है। अगर हमारी 34 है तो वही फिर से हमने 1 इंच माइनस करना है, यानी कि मान लीजिए 34 है तो 8.5 हो गया, उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे, यहाँ निशान लगाया, फिर से राउंड दे दिया। यही तरीका हम 36 में भी करेंगे कि 4 हिस्सा हो गया, उसमें से 1 इंच माइनस किया, यहाँ पे निशान लगाया। तो 36 तक हमने ये तरीका फॉलो किया। अब आप देख रहे होंगे, अब की बार हमने जो निशान लगाया वो यहाँ पे लगाया, यहाँ से। तो जितना भी 36 से ऊपर का साइज होता जाएगा, आपने वो साइज यहाँ से लगाना है, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है। और 36 तक का जो भी साइज है वो आपने यहाँ से लगाना है, तो आपका जो आर्म होल है बिल्कुल फिट बैठेगा, कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। अब आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी साइज के बारे में। जैसे मैम ये आपने इसमें छोटे से नीचे फोल्ड करने का जो बताया, इसमें कितना? हाँ, इसमें मैंने यही बताया, जितनी अपनी प्रॉपर चेस्ट तैयार है उतना ही कपड़ा फोल्ड करो, कोई प्लस नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। यानी कि 10.5 थी 42, तो उतना ही कपड़ा ले लो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सबके लिए कि कितना कपड़ा हमें फोल्ड करना है, कहीं छोटा ना रह जाए, कहीं बड़ा ना रह जाए। तो जो ये मेथड आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, तो इस तरीके से करना। आपने किसी भी साइज के माध्यम से आप एक बार पूछ सकते हो मुझसे कि कितना किसका लेना होता है। ये नहीं है 10.5, ये है 10.5, ये देखो, ठीक है, यहाँ तक का 10.5 है। हाँ, इसमें ज्वाइंट लगेगा, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम था तो इसमें ज्वाइंट लगेगा। तो ज्वाइंट कैसे लगाते हैं वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एक बार तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। तो जो हम अब कटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे, बिल्कुल ऊपर से ही। ये हमारी स्लीव्स की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। साइड में हल्का सा ज्वाइंट आएगा जो कि पीछे की तरफ जाएगा। यहाँ से हम ये कट यहाँ पर लगा लेते क्योंकि हमने इतना फोल्ड करना है। फिर भी अगर आप देखो कि कितना हमारा फोल्ड होएगा, यहाँ से 16 इंच की हमने बाजू रेडी करनी है, तो यहाँ तक जी, यहाँ तक आप कट लगा सकते हो, ठीक है। तो आपकी ये बाजू इतनी तैयार हो जाएगी। अब हम ज्वाइंट कैसे लगाएं वो बात भी एक बार देख लें। पीछे वाली पट्टी भी निकालनी है इसमें से। हाँ, पीछे वाली जो आगे फ्रंट पे लगा, हाँ, ये चीज़ को ही ध्यान दिलाया करो, बिल्कुल ध्यान दिलाया करो, क्योंकि कुर्ती आपने कट की है तो मैं भूल जाती हूँ। वेरी गुड, ऐसे ऐसे ना बिल्कुल ध्यान रखा करो कि इसमें से क्या, फिर बाद में ध्यान आता है कि निकल के। तो इसमें से हम ये कट, इसमें से कट कर लेते हैं कि हमने ज्वाइंट जो चाहिए वो। बाकी कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि ये कन्नी अगर आई है तो नीचे का जो ज्वाइंट है वो भी कन्नी के अकॉर्डिंग ही आए, ठीक है। ये बिल्कुल जरूरी होता है फैब्रिक में, हर किसी फैब्रिक में, क्योंकि जो क्या होता है कि फैब्रिक का एक ये काम होता है, हाँ, इस तरीके से कम बढ़ता है और ऐसे ज़्यादा यूरेब में होता है। अगर हम फिटिंग भी अगर किसी की यानी कि कुर्ती स्ट्रेट कट कर रहे हैं तो हमें लेंथ इस अकॉर्डिंग ही लेनी होगी, ताकि हमारी फिटिंग है वो स्ट्रेचेबल में रहे और एकदम से सेट हो जाए बॉडी के साथ। अगर हम इस तरीके से तिरछी कुर्ती कट करते हैं, आप कभी भी देखना उसकी फिटिंग कभी भी अच्छी नहीं आएगी। अगर तिरछी कुर्ती हम कट कर लेते हैं तो एक बार दिखाओ मुझे, पहले आपका ज्वाइंट कट कर देते हैं, उसी में से निकालेंगे फिर इसका ज्वाइंट। नीचे आपको कितना लेना है वो चीज़ देख लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इतने में सर जाएगा, ऐसा इतना ही था, है ना, इतना ही था ना। फिर भी देख भी सकते हो कहीं कम ना रह जाए। हाँ, फ्रंट में लगाना है डबल करके। ये कट से कट मिलाओ हिप का, फिर पता लगेगा कि कितनी हिप का मिला दो। ये हिप होती है यहाँ पे। हाँ, यूँ लगाओ, आपको बस इतना ही चाहिए, बस 5 इंच का ही, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी 4 इंच का ही चाहिए। हाँ, और इसकी
चौड़ाई आपकी घेर की कितनी थी? 11.5 कुछ प्लस थी, यानी 13.5 यानी कि 26-27 हो गया है ना। थोड़ा सा 28 ही कट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें से स्लीव्स का जो ज्वाइंट है वो अच्छे से निकल नहीं रहा, और इसमें से दोनों का सही तरीके से निकल जाएगा। ये आप आगे के घेर के लिए रख सकते हो। यहाँ से हम ज्वाइंट निकालेंगे, तो आपने एक बार फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से इक्वल ऐसे करके देखना होता है कि आपका बिल्कुल सीधा हो गया क्या। हाँ, नहीं तो हम इसको जैसे ऐसे भी कर लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल तिरछा जाएगा। तो हमने फैब्रिक को चेक करना होता है, कोई भी कुर्ती कट करो या कैसे भी। यहाँ से एक बार बिल्कुल सीधा इसको कर लेते हैं, उसके बाद जो हमने स्लीव्स कट की है और उल्टा सीधा बिल्कुल देखना होता है हमें। इसमें छोटा सा कट है तो इस साइड से हम एक बार इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से 1/2 इंच हमने ऐसे चढ़ा के रखना होता है हर बार, कोई भी कुछ भी अगर कट कर रहे हैं तो, क्योंकि वो सिलाई का जो मार्जिन होता है वो हमें साथ के साथ लेना होता है। किसी भी बाजू में कोई भी ज्वाइंट अगर आता है तो आप ऐसे ही कट करोगे। कौन सा आप पूछ सकते हो, आप कुछ भी। हाँ, और एक और चीज़, जैसे कि ये आपकी जो फ्रंट की छटाई मैंने निशान लगाया हुआ है, ये आप बंद में लगाओगे, ज्वाइंट वाले हिस्से में नहीं है, क्योंकि ये ज्वाइंट वाला जो हिस्सा है ये बैक में होना चाहिए, फ्रंट में बहुत ही भद्दा लगता है। तो आपने कोई भी अगर ज्वाइंट स्लीव्स में लगा रहे हो तो वो बैक में लेना है। अब हम जो चटाई लगाएंगे वो इधर लगाएंगे, इस तरफ। तो यहाँ से इस तरीके से ये चटाई का निशान है जो सीधे हिस्से की तरफ से लगाएंगे। अब आप कोई भी पूछ सकते हो इसके स्लीव्स के बारे में, कोई भी डाउट है तो, क्योंकि आगे आप, मैं चाहती हूँ कि आप अपने हिसाब से करो, सभी स्लीव्स कट करो, आप पजल ना हो। तो बिल्कुल पूछ सकते हो अगर किसी के भी माइंड में कोई भी डाउट है तो। जी, और मोहरी के हिसाब से देखना होता है, ठीक है। आपकी मोहरी कितनी है उससे 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये हमने एक्स्ट्रा ही लिया है, यानी कि इसको आप बाद में भी कटिंग कर सकते हो। हाँ, इसकी थोड़ी सी शेप, जैसे कि ये फैब्रिक होता है ये एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपको एक कट यहाँ पे लगाना होता है जरूरी, और एक अगर ज्वाइंट है तो आगे भी लगा सकते हो, ताकि आपको सेंटर का पता रहे कि हमारा सेंटर यहाँ से है। जब ज्वाइंट लगने के बाद जितना एक्स्ट्रा जा रहा है उसको कट कर सकते हो, है ना। और किसी के माइंड में कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल पूछो भाई, मैं चाहती हूँ। नहीं, ज़्यादा नहीं है, ये कम ही है, पर जैसे जैसे साइज अगर हैवी होता है तो थोड़ी सी हमें ये शेप भी थोड़ी सी ज़्यादा ही देनी होती है, ताकि चुन्नटे एकदम से सेट रहे। तो इतनी तो हम उनमें भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब इतना पतला बंदे की हम कटिंग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है उसकी हम ये छटाई की कमी करेंगे कि उसमें तो स्पेस ही नहीं है, तो इतना फैब्रिक काट के क्या करेंगे। अब इसकी जो इनकी बाजू है वो इतनी चौड़ी है पहले से, तो इसमें बिल्कुल पतली सी करनी हटाएंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो सीधी सी बात है, हमें छटाई भी थोड़ी ही ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। तो ये हो गया। अगर तीरा एंड आर्म होल के बारे में भी आज मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ। किसी के पास भी कोई कुर्ती है तो बता सकते हो हाँ कि कैसे, कितना क्या कुछ लेना होता है। इतना चौड़ा ऐसे फोल्ड मत किया करो बिल्कुल भी, थोड़ा सा फिनिशिंग से, हर चीज़ में फिनिशिंग दिखाओगे तभी काम चलेगा। इसकी स्लीव लेके होगा। पर ये भी होता होगा कि हमें घेर कितना फोल्ड करना होता है, ठीक है, और किस तरीके से निशान लगाने होते हैं। सबसे पहले तो हम मोरी को ऐसे ही फोल्ड करेंगे, बाकी आप में अनफिनिशिंग से हो रही है, ये अच्छे तरीके से हो ही नहीं है। एक तो ये आपकी जो ये है कहीं से कम है कहीं से ज़्यादा है, देखो वहाँ से इक्वल होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ऊपर से दूसरी बात, आपकी ये चीज़ कम है और जो फ्रंट में आपने रेडी की है वो ज़्यादा छोड़ी है, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई कुर्ती उठा के देखता है तो उसको इतनी फिनिशिंग दिखे, वही कोई कमी ही नहीं ढूंढ पाए, ठीक है ना। तो कट से कट बिल्कुल मिलाने होते हैं हमें। कट ये लगाते हो, कट ऐसे ही सेंटर में आना चाहिए, ये सही कर रखा है।
तो इस तरीके से आपने पहले ये सिलाई लगा लेनी है किसी भी कुर्ती में, अगर आप एक घेर तैयार कर रहे हो। उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ के कुर्ती को हिप के पास से पकड़ के ऐसे छटकाना है और इसको ऐसे बिछा लेना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपकी हिप कितनी है, कि आपको घेर कितना तैयार रखना है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से मापेंगे, जो छोटा हिस्सा है उसको लेंगे, यानी कि छोटा हिस्सा हमारा नीचे वाला है, ठीक है। और यहाँ से भी जो छोटा हिस्सा है उसको लेंगे, मिल गया। तो यहाँ से भी जो छोटा हिस्सा है उसको लेंगे हम, यानी कि हमारा हो गया 24.5। आप देख सकते हो, पूछ सकते हो मैंने कैसे किया है। इसको ऐसे छटकाया, आपने हर किसी ने ऐसे ही करना है। कई बार क्या होता है कि हमारी सिलाई में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, जिससे कुर्ती तिरछी जाती है। तो आपने नीचे से ऐसे फोल्ड करके आपने कुर्ती को ऐसे छटकाया, उसके बाद जितना छोटा हिस्सा जौन सा भी है उस पर पकड़ना है, ऐसे निशान लगाना 24.5, उसका हाफ कर देना है, यानी कि इसका हाफ हो गया 12.25। 12.25 पे सेंटर पे आपने निशान लगाना है। उसके बाद आपने कितना घेर तैयार करना है, कितना है हिपिंग की 20 है, तो यहाँ पे 10 पे ऐसे रखना है इंची टेप को और यहाँ पे निशान लगा लेना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी निशान लगा लेना है अगर आपको जितना घेर तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपने सेंटर इस तरीके से देखना है और इसको फिर से सीधा करना है जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। वैसे जब आप परफेक्ट तरीके से कटिंग करोगे तो इतना सब कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा फिर भी ऐसे आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही फैब्रिक बाहर की तरफ है, तो आपने इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। उसमें फिर कान नहीं आती कि जो घेर आपका आगे पीछे रहता है, तो वो चीज़ आपकी सवर जाती है। यहाँ से आपने इसको भी इक्वल करके कट कर देना है, ठीक है। अब आप इसको फोल्ड कर सकते हो। अब इसको फोल्ड आपने ओनली इसी निशान से करना है। यहाँ से आपने ऐसे पकड़ा और ये जो आपका निशान है बिल्कुल कॉर्नर पे होना चाहिए। जब आप इसको यहाँ से फोल्ड कर लेते हो, अंगूठे से इस तरीके से दबाओ और यहाँ से चेक करो कि कितना आपका ऐसे सीधा आ रहा है क्या। यहाँ से ऐसे करके इतना सा ऐसे फोल्ड करके मशीन के नीचे ऐसे दबा के फिर जब भी आप करते चलोगे तो यहाँ उंगली रखनी है और आपने सेम वैसे ही दबाते चलना। बस नीचे घेर के लिए था ये कि किसी किसी की जो घेर कम ज़्यादा हो जाता है ना, वो नहीं होएगा, बिल्कुल इक्वल मिलेगा आपको। और कट से कट मिला के अगर ये चीज़ करोगे तो ये ऊंचा नीचा भी नहीं होएगा। यहाँ तक हो गया। अच्छा, एक बार फिटिंग का भी मैं बताई तो इसी में कि फिटिंग के निशान नेक आपका कल हो गया था। हाँ, फिटिंग के निशान कैसे लगाओगे वो चीज़ भी देखने वाली है। यहाँ से जैसे कि इनकी पट्टी है सेंटर में, ठीक है। हाँ, कल किसी ने मैंने देखा कि ऐसे एक साइड निशान लगा के ऐसे टैप टैप करके निशान लगाए थे, शायद आपने, है ना। तो वो किसी किसी में तो चल जाता है बट सब में नहीं चलता। हमने क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल ही बनना है तो ये सेंटर आपने बिल्कुल देखना है। कई बार क्या होता है हमारा वो चीज़ सेंटर में नहीं होती, पट्टी भी तिरछी बिरछी होती है। अगर हम ऐसे सेंटर करके फिटिंग लगाएंगे ना तो फिटिंग वो जो पट्टी होती है सेंटर की वो भी इक्वल दिखेगी। अगर तिरछी आगे से ही आई हुई है वो भी सीधी दिखेगी अगर हम इस तरीके से फिटिंग लगाते हैं। तो मान लीजिए आपकी फिटिंग कितनी है, ऊपर से 36 है, प्लस करने के बाद 36 है वैसे ही। अच्छा, और अपर भी एक बार बताना पड़ेगा, 35 है। तो 9 चौक 36 जैसे कि लगा के तो 9.25 हो गया इनका, ठीक है। 9.25 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इधर। तो आपने कोई भी फिटिंग का निशान इस तरीके से लगाना है। जब आप कटिंग करते हो वो चीज़ अलग है, उस टाइम निशान लगा लो, बट जब आप स्टिचिंग करते हो तो आपने दोबारा से निशान चेक करने होते हैं कि आपके फिटिंग के निशान। एक आपने ये कट नहीं लगा रखे, आपके कट बिल्कुल होने चाहिए हर जगह पे, ताकि तो उस टाइम है ना आपने फिर से एक बार चौक का निशान लगा के दोबारा से कट लगाने जरूरी होते हैं। कट से कट मिलेगा तो आपकी कुर्ती सीधी है, वरना आपकी कुर्ती तिरछी जा चुकी है, ध्यान रखना। पट्टी नहीं हो तो हाँ ऐसे, वेरी गुड, ऐसे ऐसे जो आप करो। और जैसे कि आपने है ना यहाँ से देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे कि 20 हो गया, ठीक है। तो उसका सेंटर मापो, जैसे हमने घेर का बताया था, ठीक है। सेंटर माप के ही हमने फिटिंग लेनी है। अब कमर बताओ आपको कितनी है। हाँ चलो कोई नहीं, आइडिया से ले लेते हैं एक बार। हाँ, आपने 8.5 कर रखी है तो 8.5 ही ले लेते हैं, ठीक है। 8.5 यहाँ से हो गया
तो 8.5 हमने इधर से लेना, 17 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया। फिर हम हिप का निशान लगाएंगे। एक बार आपको मुश्किल लगेगा, बट जैसे ही आप करने लग जाओगे तो आपको ये काम बहुत ही ईजी रहेगा, सिलाई लगाने में भी आसान रहेगा। अब इसका सेंटर देख लेते हैं यहाँ से। इन्होंने तो जैसे कि साइड में कटिंग कर रखी है, ठीक है, तो आपका सेंटर गलत भी हो सकता है। तो आपका जो सेंटर हम यहाँ से ले लेते हैं कि कितना है, क्योंकि ये डिज़ाइन तो लगभग इक्वल ही मिलेगा। तो ये 10 से थोड़ा सा कम है, तो आपका सेंटर कुछ हमें यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से 10 और 10 20, बाकी आपने निशान सही लगा रखे, कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से तो अब जो हम निशान लगाएंगे ना, उस पर हमने फिटिंग लगानी होती है। ये राउंड अगर जैसे कि आपने उस टाइम पे भी निशान लगाया तो ये निशान आपका मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये मुझे मिल गया, अब आपने साइड लगा रखा था, तो यहाँ पे इस निशान को पक्का करो। और आप एक बार फिर से देख सकते हो कि जो आपका फुल बस्ट का साइज था वो कितना था, तो वो निशान आपने यहाँ पे चेक करना है। जैसे कि कितना बताया था आपने, एक बार बताइए। 36 था ना, तो 10 से इसमें आपने 36 मेरे ख्याल से ज़्यादा ले रखा है। 36 आपका आएगा नहीं, कम मिलेगा। 36 तो ज़्यादा, फिर भी एक बार देखेंगे आपका साइज। तो 9.5, अच्छा किसी और का है, ठीक है। 19 दूनी 38। अगर मान लो इसी के हिसाब से आप कर रहे हो तो ठीक है, वरना आपको क्या करना होगा, यहाँ से 36 का जो निशान आपने लगाया था, इस तरीके से, यानी कि 10 36 हो गया तो 10 हो गया, 10 दूनी 20, ठीक है। दोनों निशान आपने ऊपर लगा लेने हैं एक बार। उसके बाद जो बाहर वाला निशान है उसको कमर के साथ मिलाना है इस तरीके से। फिर वापस से उस कम वाले में इसको मिला देना है। जो हम फिटिंग लगाएंगे वो हम यहाँ से लगाएंगे। अब सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे भी करना है। हर बार इंची टेप का यूज करना है, ये ध्यान रखना। ये आपने निशान सही लगा रखे, इसलिए मैं इनके ऊपर से लगा रही हूँ। तो निशान में तो आप पास हो गए, ऐसी बात नहीं है। ये लो, सही लगा रखे। फिटिंग मतलब ऐसे लगानी है आपने। ये चीज़ मैंने एक बार दोबारा से बताई कि ज़्यादा है जो वो लेना है हमने, कम वाला है वो भी लेना है। जो ज़्यादा वाला है उससे हमने कमर तक उसको मिलाना है। उसके बाद जो निशान आपका ब्लेड पॉइंट का आया, ठीक है, उस निशान से आपने जो कम वाला है उसके साथ उसको मिला देना है, ताकि जो आपका झोल है वो ना पड़े और ये फिटिंग आपकी एकदम से परफेक्ट आए, ठीक है। फिटिंग का हो गया, नीचे घेर का हो गया, नेक का हो गया, क्लियर हुआ ये सब। और स्लीव्स का भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। एक प्लेट डालना और बता दो। हाँ, प्लेट डालना और बता देते हैं। और किसी की बाजू अगर नहीं जुड़ी है तो मुझे बाजू ला के दे सकते हो, आपकी कैसे लगाते हैं बाजू। अगर आपने मान लो किसी और का भी सूट अगर स्टिच कर रखा है, सबने सबकी बाजू जोड़ रखी है क्या? किसी के पास नहीं है बाजू, खाली बाजू चाहिए मुझे। हाँ, खाली बाजू दे दो, ताकि आपको बता सकूँ आपका इतना भी कम ज़्यादा ना रहे। हाँ, ये देखो। जैसे कि आपने अब ये स्लीव्स लगानी है। एक ये चीज़ तो आप सबको पता है कि कौन सी स्लीव्स किसकी है। इस चीज़ का पता है आप सबको कि जो छटाई होती है वो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। ये उल्टा हिस्सा मैंने स्लीव्स का किया है और उल्टा ही मैंने कुर्ती का किया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि ये बाजू इसी के जुड़ेगी। हाँ, इस बाजू को हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता है, क्योंकि आप सभी सिलते हो। इसको अगर हम यहाँ से यूँ सोचेंगे कि मैं कई बार बताती थी पहले स्टूडेंट्स को जो फ्रेशर थे, कि कटा हुआ हिस्सा ऊपर ही आएगा, तो वो ऐसे लगाते थे। तो फिर मैं ये तो फिर मैं सोचती थी कि ऊपर ज्वाइंट कैसे करोगे। तो आपने ध्यान रखना, कटा हुआ अगर ऊपर ही रखना है तो ये चीज़ भी आपकी ओपन हिस्सा है जो वो नीचे की तरफ ही रहना चाहिए। तो ये तो हो गया। अब आपकी जो स्लीव आप इसके साथ अटैच करोगे वो बिल्कुल इक्वल आए, इतनी से भी कम ज़्यादा ना रहे। तो वो कैसे करोगे? वैसे तो हम जो जिस तरीके से आपको कटिंग बता रहे हैं सेम उसी तरीके से करोगे तो फिर भी नहीं रहेगी, बिल्कुल सेम आता है वो ज्वाइंट, आप देखना कभी। लेकिन थोड़ा सा फिर भी आपके माइंड में रहे कि जोड़ने से पहले एक बार चेक ही कर लूँ। तो इसको आप ऐसे करोगे, यहाँ से जो आपका ये कट है स्लीव्स का, इसको इस तरीके से पकड़ोगे और जो आपका ये ज्वाइंट है यहाँ से, इसको आपने हल्का सा जो आर्म होल है, मुंडा है आपका,
इसको खींच लेना है और इसको बिल्कुल बगैर खींचे ओनली सीधा करना है। बाजू को हमने बिल्कुल नहीं खींचना। हाँ, तो यहाँ से हमने निशान लगा देना। मान लो ये अगर इसी की होती तो ये बाजू यहाँ से लगाती हूँ। हाँ, तो आपने एक आध वीडियो देखी है हमारी, उसमें मैंने शायद बता रखा है। तो इस तरीके से अगर आप जोड़ोगे तो बिल्कुल भी आपकी स्लीव छोटी बड़ी नहीं होती। ठीक है, आपने एक इसका ध्यान रखना होता है कि जो ये आपका हिस्सा होता है एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको बैक की तरफ ही राउंड करना होता है कि कितना भी ये कितनी भी छोटा कर लो आप, और ज़्यादा ऐसे नहीं दबाना होता। कहीं आप इसको पूरा का पूरा करके ऐसे दबा दो, बिल्कुल ऐसे आपने फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया और इसका बिल्कुल कॉर्नर दबे, ताकि जब भी आप हाथ उठाते हो तो नीचे वाली कुर्ती आपकी उठ के ना आए। तो मेरे ख्याल से आप कुर्ती के सारे ही डाउट आपके क्लियर हो गए। हाँ, अच्छा, प्लेटों का और पूछ रहे थे ना जी। तो ये देखिए, अगर किसी की कुर्ती कटी हुई है वही दे दो मुझे, उसी पे बता दो कटी हुई कुर्ती पे। तो ये देखो, जैसे कि अगर आपने जो जैसे आजकल तो वैसे यहाँ पे और ये नीचे वाली डर्ट तो लगभग सभी डलवाने लगे, लेकिन जो बूढ़ी औरतें डलवाती हैं चारों तरफ वो प्लेटें डलती हैं, जो ऐसे ब्लाउज में डलती हैं कुछ ऐसे, तो वो बताती हूँ मैं आपको। अगर वो आ गई तो समझो फिर सारी आ गई। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने आपको बताया, बिल्कुल नोट करो इसको, प्रिया कहाँ गई उसको भी बोलो ये वीडियो एक बार शूट करेंगे। कैसे डालते हैं कुर्ती में, वो चीज़ आपको एक बार मैं बताना चाहूँगी। तो यहाँ से मैंने आपको बताया है कि अरे मुझे हंसी आ रही है। हाँ, तो ये बहुत जल्द पूरा होने वाला है, मैं आपको बता दूँ, अभी बस 6-8 महीनों में ही आप देखोगे कि हाँ जिस मैडम के पास हम सीखते थे वो। जैसे कि हमने आपको बताया हुआ कि प्लेट पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है। तो ये किसका है, इनकी शायद प्लेट पॉइंट होगी, वो शायद मेरे ख्याल से 11 पे है ना। तो 11 पे हमने एक निशान ऐसे लगा लेना है। 11 पे हमने निशान लगाया तो क्या, हाँ दिखाओ, दूसरा चौक दे सकते हो भाई, आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। देखो आप बोलते रहो। तो यहाँ से जैसे कि 11 पे हमने एक निशान लगाया, जो भी हमारी प्लेट पॉइंट होती है उस पर हमें निशान लगाना होता है। उसके बाद साइज हमें देखना होता है कि कितना, 36 तक तो हम 3.5 भी ले सकते हैं, लेकिन 36 से अगर एक्स्ट्रा है तो हम 3.25, 4.5 तक ले सकते हैं। लेकिन कल किसी ने शायद किया हुआ था कि 5 तक भी था किसी का साइज। इतना आपने कभी नहीं लेना, इतना साइज किसी का भी नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। तो यहाँ से जैसे कि तो यहाँ से जैसे कि हम लेंगे 3.25 पे निशान, क्योंकि जो इनका साइज है वो थोड़ा सा हैवी की तरफ जा रहा है, तो उस हिसाब से हमने 3.25 पे ये निशान लगाया। 3.25 पे हमने एक निशान ये लगा लेना है। एक हमें जो कमर का निशान मैं लगवाती हूँ, ये बिल्कुल मायने रखता है इन प्लेटों में, ठीक है। तो एक आपके जो ये निशान है ये शो होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे किसी कारण से। तो यहाँ से आपके ये निशान भी आपको दिखने चाहिए कि आपका आर्म होल है वो कहाँ पे गया हुआ है। अब हमने क्या करना है, एक तो इस निशान को सीधा कर लेना है इस तरीके से। यहाँ से हमने इसको सीधा कर दिया। एक हमने 1 या 1.25 इंच नीचे फिर से निशान लगाना है, यानी कि जो नीचे वाली प्लेट्स हम डालेंगे वो 1.25 इंच नीचे तक डालेंगे, 1 इंच 1.25 इंच, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब एक प्लेट्स हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे इस तरीके से। तो एक निशान मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। एक निशान जो हमारी फिटिंग है कमर की, इससे 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि ऊपर की तरफ एक निशान और लगा लेते हैं। आपको बाद में समझ आएगी कि मैं कैसे ये निशान क्यों लगा रही हूँ। तो मान लीजिए हमने सभी प्लेटों के निशान इसके साथ ऐसे मिला दिए, नीचे वाली का भी इस पॉइंट पे मिला दिया, इसका भी हमने इसमें मिला दिया और इसका भी हमने इसमें मिला दिया। मतलब नहीं, कोने में ही होता है ये, बट इनका जो कोना है मैंने वैसे ही लगाया, तो इनका कोना शायद यहाँ तक था, तो वैसे ही लगाया है। ये कोने में से ही निकालना होता है, ध्यान रखना। तो उसके बाद हमने एक जो पहली नीचे वाली प्लेट ली है वो हमने 1.25 इंच नीचे लेनी होती है, और जो दूसरी हम लेंगे वो हमारी 2 इंच के करीब होनी चाहिए। ऊपर वाली जो हम लेंगे वो भी हमारी 2.25 या 2 इंच के करीब होनी चाहिए। हेल्दी साइज के हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी और एक्स्ट्रा कर सकते हैं इनको, बट जो हमारी ये प्लेट्स आएगी वो यहाँ तक कवर हो जाएगी।
और ये हमारी यहाँ तक आएगी और ये हमारी यहाँ तक आएगी। अब इन जो ये बीच के निशान थे इनका कोई महत्व नहीं है, तो ये बस ओनली समझाने के लिए था कि आपने ये निशान इस तरीके से लेने होते हैं। तो अब नीचे वाली प्लीट्स पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे ये कितनी लंबी लेनी होती है, तो जितना भी हैवी साइज होता है उसके हिसाब से ये थोड़ी सी कम होती जाती है। इनके साथ सब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 6 यानी कि 6 से लेके 8.5 तक ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो इसका सेंटर देखना होता है प्लीट्स का, वो यहाँ तक देखना होता है। ये हमारा सेंटर हो गया। इससे हम जो प्लीट्स का वो करेंगे 1.25 इंच पे यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे, यानी कि हो गया है 1.5 इंच। इस तरीके से आप कितनी कम करना चाहते हो 1 इंच की भी कर सकते हो, और जो थोड़ा हैवी साइज है उसकी थोड़ी सी चौड़ी लेनी होती है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल ही कम साइज है और प्लीट्स करवाना चाहता है तो उसकी हमें कम लेनी होती है, क्योंकि हमारा कप साइज जो बनता है वो इसी प्लेट्स के हिसाब से बनता है कि जितनी नीचे से चौड़ी लेंगे ऐसे ही ब्लाउज में होता है, उतना ही हमारा कप साइज बनता है। तो हमारी जो मेन प्लेट्स हो गई वो यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई। अब नीचे की जो प्लेट्स हम डालेंगे वो डालेंगे 7 इंच की। तो यहाँ से हम लगाते हैं और नीचे हम 7 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। अब हमने यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है, इसको हमने इसके साथ यहाँ पे मिला देना है और इसके साथ हमने यहाँ पे मिला देना है। यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से हम इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। आप कई बार सोचते होंगे कि ये बिल्कुल जो प्लेटें मिलती हैं वो बिल्कुल सेंटर से ही मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने ऊपर 3 इंच का ही लिया है, नीचे का जो साइज है वो हमारा 4 इंच का है। तो ये हमारा कमर के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारी कमर यहाँ पे आती तो फिर हमारा हाफ हाफ हो जाता। तो जितनी आपकी कमर आए उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेट का साइज लेना होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आपको एक चीज़ का और बदलाव करना है। जब आप इसकी कटिंग कर रहे हो कुर्ती की, तो आपने ये चीज़ देखनी है आपने प्लेट्स कितनी चौड़ी डाली है। अब जैसे कि 1.5 इंच की डाली है तो आपने 1.5 इंच फैब्रिक यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जो फिटिंग ली है उसी में आपने बस ये प्लेट भी कवर कर दी। जो आपने फिटिंग का निशान है कमर का वो यहाँ पे लगाना होगा, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक आगे लेना होगा। तो अब इन्होंने तो कुर्ती कटिंग कर रखी है, इसमें तो हम प्लीट्स डाल नहीं सकते, इतना फैब्रिक नहीं है। तो ये ओनली समझाने के लिए था। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बस ऐसे ही होता है ये। और अगर जैसे कि आप ऊपर की भी प्लीट्स अगर डालते हो तो बस वो यहाँ से 2, 2.5, 3 इंच ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही होती है। तो इनका हैवी साइज है तो यहाँ से जैसे कि अगर इनकी डाल रहे हैं तो वो यहाँ तक ही आएगी, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर देंगे 2.5 से 3 तक का। बस ये फ़र्क होता है। अगर आपको आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैम जो सारा ये आया फैब्रिक ये सारा बीच में कवर होगा अंदर? हाँ, ये अंदर की अंदर रहेगा, ऐसे कि ऐसी डट लगेगी। ये हैवी साइज के लिए इतना ज़्यादा ले सकते हो, वरना 1 इंच में भी आप कम चला सकते हो। हाँ, ये 1 से 1.5 इंच का गैप होता है यहाँ पे, 1 इंच तक ले सकते हो, 1.5 इंच तक। और या फिर जो आपका ये कॉर्नर होता है ना, इसको उस कट के साथ मिलाना होता है। मतलब एक चीज़ आप माइंड में सेट कर लेना, स्टिचिंग में थोड़ी बहुत कमियां हो जाती हैं, यानी कि ऊंचा नीचा हो जाता है। तो आप ये मत समझना कभी भी कि आपका गलत हो गया। यही मैं ऑनलाइन में सिखाती हूँ। कभी भी ये मत समझना कि आपका गलत हो गया, कभी गलत नहीं होता स्टिचिंग में। तो थोड़े बहुत निशान अगर ऊपर नीचे होते हैं वो फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। कई हो गया आप देखोगे ब्लाउज के निशान हमारे कुछ और होते हैं, किसी और के कुछ और होते हैं। तो बस यही चीज़ रहती है। 3.5 नॉर्मल में सबका हम 3.5 लेंगे, ठीक है। हाँ, लगभग आप सभी का 3.5 ही आएगा, एक आध को छोड़ के, तो 3.5 ही लेंगे जी। नहीं, सबकी 7.5 वो नहीं लेनी होती। जैसे कि प्लेट पॉइंट किसी का 10 पे आ गया मान लो, ठीक है, तो 10 पे आ गया तो सीधी सी बात है उनकी फिर लेंथ भी तो ये देखो कितनी जाके जचेगी। क्या पता कम से कम मान लो उनके ये इनका नीचा है तो उनकी क्या पता उनकी 8 पे जाके जाएगी। यानी कि कमर का जितना हिस्सा आपने यहाँ पे ऊपर 4 लिया है तो जितना ऊपर लिया उतना तो लेना ही लेना है, ये ध्यान रखना है ना। आया कुछ समझ लो। हाँ, मतलब जैसे कि इसमें हमने 3 लिया था यहाँ पे, तो 3 तो हमने लेना ही लेना है, लेकिन वो 3 लेने से छोटी हो जाती है थोड़ी सी प्लेट्स, इसलिए हमने 4 ले दिया, नीचे 7 ले दिया। इनके साथ मैक्सिमम में जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है
तो इसमें हमने 7 ले दिया। बाकी जितना ऊपर रखोगे, प्लेट पॉइंट का जो हिसाब आता है, जितना ऊपर रखोगे उतना नीचे तो रखना ही रखना, ठीक है। ज़्यादा कर सकते हो किसी किसी साइज का। जैसे एक पार्ट में डाल के आगे आगे डालनी है, हाँ, पीछे नहीं डालनी, तो वो कैसे करना है? ऐसे ही बिल्कुल कटिंग की सेम होगी जैसे कि कटिंग सेम होगी, दोनों पार्ट में सेम कटिंग होगी। हाँ बिल्कुल सेम होएगी कि उसमें भी। लेकिन आगे आगे मेरे ख्याल से कोई डलवाता नहीं, पीछे पीछे तो डलवाते हैं। अगर आगे डलवाई है ना तो पीछे तो उन्होंने डलवाने ही पड़ता है ना। ओनली पीछे पीछे डलवा लेते हैं सिंगल में, लेकिन आगे अगर कोई डलवा रहा है तो पीछे तो उसको डलवाना ही पड़ता है। एक या सवा इंच आप ले सकते हैं। हाँ, ये जैसे कि ब्लाउज में हम लेते हैं ना कई बार, हाँ, कि एक पहले का सवा इंच, फिर 2 इंच, फिर 2.5 इंच, उसी तरीके से बढ़ाते चलना होता है जी। यही मेथड नहीं रहता, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है। सेम जैसे कि हम पीछे की प्लेट्स डाल रहे हैं इसमें, तो यहाँ से वही प्लेट पॉइंट मापेंगे कि 10 पे आया तो उससे 1 या 1 इंच नीचे कर दो। उसके बाद कमर का वो साइज देखो, जितना आपका ऊपर हुआ है उतना ही नीचे कर दो। बाकी सेम मेथड रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कर सकते हो, ज़्यादा छोटी प्लेट्स हो रही है तो, बट जितना ऊपर है कमर से उतना तो लेना ही लेना है। जो प्लेट पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे नहीं। हाँ, बैक में हम माप भी सकते हैं जी। जैसे कि आपने बोला पीछे डलवाते हैं, वैसे ही पूछा मतलब कि कौन से ही पार्ट में, मान लो एक में डाल ली, कटिंग तो बराबर होगी अपनी दोनों हाँ, पार्ट। हाँ बिल्कुल बराबर होगी। और जैसे मान लो पीछे में है तो उसकी फिटिंग अलग से करनी पड़े, आपने पिछले पार्ट पे निशान लगाने पड़ेंगे। पीछे वाले में डालने है उसका कपड़ा को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। लेकिन किसी किसी का है ना, जैसे कि ये फिटिंग लगा दी, हाँ, और बाद में वैसे ही जोड़ होता है, उसकी हम उस पर भी सेट कर सकते हैं। ऐसी बात है, किसी किसी की है ना बैक में डीप होता है ज़्यादा ही, तो हम ओनली प्लेट्स डाल के उसी फिटिंग में भी काम चला सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा भी लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन है ना, अगर साथ के साथ फिटिंग लगा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। बट वही बात फिर से कि फिटिंग, ये प्लेट्स आप बैक में लगा रहे हो, बैक में लगा बैक में लगाना तो बैक दोनों में क्या लेना होता है। हाँ, यहाँ बस यहाँ से ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं लेना, ओनली कमर से एक्स्ट्रा लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी तो कवर हो रहा है। उसमें आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लोगे ना तो ही काम चल जाएगा। अगर बैक में डाल के 1/2 इंच लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। हो गया आपका, चलिए काफी कुछ हुआ। बाकी इससे ना कल आप बिल्कुल अच्छा, आपकी कुर्ती रहेगी, किसकी कुर्ती रहेगी, किसने बोला था, इंदू ने बोला था। हाँ भाई, गुड़िया आपकी रहेगी। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, आप किसका साइज की बता रहे हो, बताओ आपका शोल्डर कितना है, ये बताओ मुझे। 14 7 का तो आप फिरा लेना, कटिंग कर लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं। और 7 का ही आर्मोल लेना, और वेलनेस बता रहे हो ना, बिल्कुल बंद करना है। 7 का आर्मोल लेना और 7.5 का वो लेना, हाफ इंच करने वाला भी हिस्सा बिल्कुल बंद करना है, ठीक है ना। 7.5 और 7, ये लो 7.5 और 7 याद रखना। ये निशान लगा दे, तो मैंने अभी ये बताई थी ना, वैसे करना, नीचे बिछाओ इसको। और जितना भी ऐसा लग रहा है कि आपका फिटिंग में भी थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठ जा रहा है, तो आप इसको सुधार रहे हैं थोड़ा, फिटिंग को खोल के। बहुत अच्छी रही भाई, कुछ खाना पीना नहीं खा रखा क्या, बोल सकते हैं थोड़ा तेज। अच्छा, कुछ समझ आया, कुछ नया सीखने को मिला आपको? हाँ, तो ऐसे ऐसे ये जो भी डाउट थे इनके बारे में सब कल क्वेश्चन करोगे मुझसे कि किसको क्या कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। और बिल्कुल सोच के आना आज मैंने क्या सिखाया था। चाहे आप वही नीचे वाली बात झाड़ू लगा रहे हो उस टाइम सोचो, बर्तन साफ कर रहे हो उस टाइम सोचो, बाकी सोचना है कि मैंने क्या कुछ सिखाया है। और उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछना है कल आके, ठीक है।